उसका पहला ये एक्शन था कि इनको बेडशीट में बांध करके एम्बुलेंस में डालने का, वाहवाही लूटने के लिए, प्रमोशन के लिए। ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। गुंडों को बेच करके बेडशीट में भर करके जानवर की तरह किसी आदमी को ले जाया जाए, प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने में मार्च होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। पुष्पेंद्र जी, जो अभी आज ये घटना घटी है, सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठा के ले गई है। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का निर्देश था केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी कि मेडिकली अगर कोई चीज़ घटना होती है तो आप इसमें इंटरवीन कर सकते हो। उसी के तहत वो लोग लेकर के अस्पताल गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इतनी निकम्मी है कि वो कोई जवाबदेही तो उनकी बनती नहीं है। 20 दिन से अगर कोई इंसान मर रहा है यहाँ पर और एक वाजिब मांग को लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल ना भेज करके अपने गुंडों को भेजती है, आरएसएस के गुंडों को भेजती है बेडशीट के साथ कि अगर वो ना माने तो उसको बेडशीट में भर करके एम्बुलेंस में भर दो। कम से कम जो पिछले 7 दिन से कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई विपक्षी पार्टियाँ यहाँ पे आई थी, जिम्मेदार साथी आए थे, उन्होंने भी ये उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अनशन तोड़ दिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने बोला था मैं 20 तारीख तक अनशन रखूंगा। हाई कोर्ट का बहाना दे करके क्यों नहीं सरकार बताती कि कल पुलिस कमिश्नर को क्यों तबादला किया गया, एक नए पुलिस कमिश्नर को क्यों लाया गया, और वो पुलिस कमिश्नर जो आया उसका पहला ये एक्शन था कि इनको बेडशीट में बांध करके एम्बुलेंस में डालने का। ये कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने के लिए, प्रमोशन के लिए, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये जवाब नहीं देना चाहते। कम से कम लोकतंत्र बचाने पे और लोकतंत्र को खड़े रखने के लिए आगे इस देश में और प्रोटेस्ट हो, मुद्दे पे बात हो, जवाबदेही दे सरकार, उसके लिए अब लोगों को आना चाहिए। क्या इसमें अगर देखा जाए एंगल, जिस तरह से 20 तारीख का कॉल दिया गया था शांति मार्च को लेकर के, और जो पॉलिटिकल कहा जाए कि अब जो है यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ रही थी, जैसे डिम्पल यादव भी पहुँची थी यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल भी पहुँचे थे, पवन खेड़ा भी पहुँच रहे थे, तो क्या ये था कि सरकार इस चीज़ को अब नए तरीके से सोचने लगी थी कि मामला राजनीतिक हो रहा है तो इन्होंने इंटरवीन अचानक कर दिया? देखिए, राजनीति की बात ही नहीं है, एक मोमेंटम बन रहा था क्योंकि मानसून का सेशन चालू होने वाला था और उस मानसून के सेशन में जो ये 1 महीने से सड़क पे मांग रख रहे थे उसको मानसून के सत्र में रखी जाए, सांसद लोग रखें, विपक्षी पार्टियां रखें, उसको लेकर के सहानुभूति दिखाते हुए लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पे आकर के वादा किया था कि हम मानसून के सत्र में आपके साथ आपकी मांग रखेंगे और 20 जुलाई को आपके साथ देंगे मार्च में। लेकिन जो मोमेंटम बन रहा था उसको तोड़ने के लिए कम से कम सरकार को खुद आके संवाद करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अपने गुंडों को भेज करके बेडशीट में भर करके जानवर की तरह किसी आदमी को ले जाया जाए, ये तानाशाही, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि उन्होंने जा करके उनको उठाया और चूंकि उनके वजन कम हो चुका था, अभी मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगी, ये कहा जा रहा था उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थे। देखिए, तो प्यार से संवाद क्या इस देश में नहीं बचा है? क्या प्यार से आके संवाद नहीं किया जा सकता था? अगर उनको इतनी ही चिंता थी तो आकर के खुद संवाद कर लेते, बात सुन लेते, मांगे देख लेते कि क्या यहाँ पे उठ रही है मांगे। उनको बेडशीट में भर करके क्यों लेकर के गए? यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आरएसएस के गुंडे थे, कोई पुलिस के लोग नहीं थे, सिविल ड्रेस में आए थे, आरएसएस के गुंडे भर करके लेके गए थे। कम से कम यहाँ पे सरकार के मंत्री को या प्रधानमंत्री को किसी माध्यम से अपने किसी जनप्रतिनिधि को भेजना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी इसके आगे क्या रुख रखने वाली है? शांति मार्च को लेकर क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी खड़ी थी, आगे भी अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हर परिवार का मुद्दा है जिसमें वो देखता है कि उसके बच्चा आगे चल करके कुछ मेहनत करके कमाए खाए और देश का नाम रोशन करे, लेकिन उसको सिर्फ पेपर लीक मिलता है, सुसाइड के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो मोमेंटम बन रहा था उसको धूमिल करने के लिए, उसको गिराने के लिए यहाँ पे जो लोग और जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब ये कार्यक्रम रुकने का काम करेगा और दुगनी रफ्तार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने में मार्च होगा। पुष्पेंद्र जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे पुष्पेंद्र सरोज, जिनका ये कहना है कि जो यह घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं जो इंटरवेंशन था उसमें रायशुमारी नहीं थी। चूँकि जो यहाँ स्टेज दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा एक बार फिर से स्टेज की तरफ दिखाएं, इधर से, यहाँ से दिखाएं, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखाएं। ये जो स्टेज है यहीं पे आपको दिखा दे कि यहाँ पे सोनम वांगचुक जो है यहीं लेटे हुए थे और यहीं से उनको जो है उठा लिया गया था। अब चूँकि राजनीतिक दल के लोग अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए, अभिजीत दीपके भी यहाँ पे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर उनको मेडिकली जो है मामला क्रिटिकल था तो उनको उठाते भी तो बातचीत के जरिए पहले करते, फिर उनको लेकर के जाते। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।